हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एयरफोर्स। अगर आप इस साल इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है और प्रॉमिस है मेरा आपसे कि इस वीडियो के बाद आप भीड़ से अलग हो जाओगे। इंडियन नेवी में एज अ सेलर रिक्रूट होता है इन एग्ज़ाम्स के थ्रू, AA और SSR। तो इन एग्ज़ाम्स में आपका सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्रिपरेशन के दौरान आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी। तो अभी आपके पास टाइम है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो एमलेसली आपको करते नहीं रहना है। हमें समझना है कि हमारा डोमेन क्या है। कई बार क्या होता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई तो आप तो हैं 8-8 घंटे रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं और एक बच्चा 1 से 1.5 घंटे भी रेगुलर पढ़ के और वो इफेक्टिव रिजल्ट ले रहा है, फर्स्ट इनटेक में ही वो अपना क्रैक करके और चिल्का पहुंच जा रहा है। तो क्या वो चीज़ें हैं जो वो कर रहा है और आप नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो प्रैक्टिकली बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आप में होना बहुत ज़रूरी है। जो पूरा भीड़, जो गैदरिंग मेजॉरिटी जो नहीं कर रही है, कुछ हमें ऐसा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, joinindiannavy.gov.in। तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो उसमें आपको ये 3 डॉट जो हैं, यहाँ पे आइकन जो दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो नीचे आना है, तो नीचे आपको दिख रहा है कैरियर एंड जॉब्स। ठीक है, मैं पूरा एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ और इस चीज़ का 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कैरियर एंड जॉब पे आगे बढ़ने से पहले आपको अनअकैडमी के कुछ बैचेस के बारे में बता दूं। अगर आप NDA 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कंप्लीट बैच है जो 2021 के लिए स्टार्ट हुआ है, जो 21 अप्रैल से, ठीक है, इसका डेट जो है वो 21 अप्रैल से, जो बहुत एक रिसेंट बैच है जिसमें आप इनरोल कर सकते हो। एंड अनदर जो आप अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो ग्रुप XY के लिए, तो उसमें चैप्टर वाइज पूरा पढ़ाएंगे ये लोग। ठीक है, जो आपको ये दिख रहे हैं, ये GS और क्या कहते हैं रीजनिंग, पूरा हर चीज़, फिजिक्स मैथ सब कुछ कवर कराया जाएगा, जो आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है बैच। अभी ये भी लेटेस्ट है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसमें एनरोल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है बैच का, उस पर क्लिक करो। ये वहाँ पे प्राइजेस हैं। जब हमारा रेफरल कोड लक्ष्य12 आप अप्लाई कर दोगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर चैप्टर वाइज आप पूरी बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी आपके लिए ये बैच लाया है। क्लिक करा, नीचे आए तो नीचे हमने देखा बिकम अ सेलर, और ये सारे काम एयरफोर्स ग्रुप X का एस्पिरेंट भी करेगा। ग्रुप X एस्पिरेंट को इससे बहुत प्रॉफिट होगा, ट्रस्ट मी। बिकम अ सेलर पे क्लिक कर देना है। बिकम अ सेलर पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो मेरे सामने ऐसा इंटरफेस आया। बिकम अ सेलर के लिए क्या आया, जो है आपका आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, SSR और MR। हर ग्रुप X एस्पायरेंट भी करेगा, जितना मैं बता रहा हूँ इतना, ठीक है। और इससे डेफिनेटली चेंजेस आपको अपने आप में दिखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि आपको ये चीज़ें समझनी है कि हमें ये चीज़ तो सब बताते हैं आपको कि व्हाट टू स्टडी, लेकिन इससे भी ज़रूरी है कि व्हाट नॉट टू स्टडी। हमें ये पता हो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट है या नहीं, या हम अन्य 2-2 घंटे वेस्ट करे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस युद्ध की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी जो परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक तरह का आपका जो है वो युद्ध ही है। और इस लड़ाई में अगर आपको जीतना है तो आपको पता हो कि आपका जो शत्रु है, शत्रु का मतलब जो क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर आएगा कैसा। क्योंकि अभी तो आपने इस एप्लीकेशन पे देख लिया, उस एप्लीकेशन पे मॉडल पेपर देख लिया, लेकिन ऑफिशियली इन लोगों ने दिया हुआ है। तो ऑफिशियली आपको, मैंने मान लो एज आ सेलर के लिए मैंने SSR पे क्लिक करा, तो जैसे ही आप SSR वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके आना, तो सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ से आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, हर बच्चे को ये काम करना है और उसका रिजल्ट जो है वो आपको डेफिनेटली 101% मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो भी आपके फ़ोन में PDF खोलने का ऑप्शन होगा उसमें ये खुल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स हैं, आपको 1 घंटे का टाइम है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ग्रुप X वाले बच्चे को क्या क्या करना है। अब जो ग्रुप X की प्रायोरिटी है उसके लिए बात कर रहा हूँ। इंग्लिश, ऊपर सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन है, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन है, आपके 25 क्वेश्चन है। एयरफोर्स में 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक अच्छा वेटेज है। जिनका इंग्लिश अच्छा है उनके लिए प्लस पॉइंट है कि इंग्लिश का वेटेज थोड़ा अच्छा है यहाँ पे। उसके बाद आप सेक्शन, आप B दिख रहा है साइंस। साइंस में आपको क्या है कि आपको फिजिक्स के क्वेश्चन, आपको मेनली जो है इसमें केमिस्ट्री भी है, इसमें आपका सब कुछ है, लेकिन इसमें मेन जो है वो क्या है, आपका फिजिक्स का रोल है। तो आपने ये वीडियो मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इसलिए कि आप ऑफिशियली आप देख पाओ कि मॉडल पेपर किस तरह का है। मतलब आप सबसे पहले तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको PDF बनाना नहीं आता है तो फिजिक्स के सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो। उस स्क्रीनशॉट को अपनी फ़ोन की गैलरी में तो रखना ही रखना है। अगर हो सके तो इफ़ पॉसिबल तो आप जाके कैफ़े की दुकान से 10 रुपये लेगा, 10 रुपये लेगा। उसके बाद उससे क्या करो, निकलवा लो इनका फिजिक्स का सेगमेंट है, और अपनी चेयर, जहाँ पे स्टडी चेयर लगी हुई है, उसके आगे लगा लो। क्योंकि कई बार मैं क्वेश्चन का लेवल, अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं क्या मुझे PhD करवा रहे हो। जब कुछ ईजी चीज़ें करवा देता हूँ तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं इतना पेपर सरल भी नहीं आता है, बहुत लेवल हाई हो गया है आजकल। तो
तो एक्चुअली अब मान लो आपने 10वां क्वेश्चन देखा, आपने देखा फ्रीक्वेंसी डबल करी गई थी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, तो हर बच्चे ने कर दी आधी। तो क्या केवल एक क्वेश्चन डिटरमाइन कर देगा कि लेवल क्या रहेगा? ऊपर जैसे ही आप 9th पे जाओगे आप देखोगे कि आपको पसीने आ सकते हैं, कि चांद पे ले जाने में टाइम पीरियड में कौन सा चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड में चेंज नहीं होगा। सिंपल पेंडुलम इसमें जी आता है, आपका जो कंपाउंड होता है फिजिकल पेंडुलम इसमें भी जी आता है, आपका जो टर्सनल पेंडुलम होता है इसमें जी नहीं आता है, I/C होता है 2π/I/C। मैं फिजिक्स यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको एक मैसेज है मेरा कि अब इस क्वेश्चन में अब क्या इस क्वेश्चन से हम पेपर को हार्ड कह सकते हैं या इस क्वेश्चन से हम पूरे पेपर को ईजी कह सकते हैं। तो अब आप जैसे इसमें देख लो, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। मान लो एक धातु से बना हुआ गोला है, एक स्फीयर है, मेडिकल में जो क्या कैसा है, तो उसमें क्या है, अब नोटिफिकेशन यूट्यूब के आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उसकी रेडियस है उस इस प्रकार से चार्ज किया गया कि सरफेस पे पोटेंशियल 80 था, तो सेंटर पे क्या होगा। अब सेंटर इस मान लो ये न्यूमेरिकल इजी है, तो आपको क्या पूरा पेपर इजी आएगा। मान लो इसमें आपको पता था कि इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, उसका v का जो डिफरेंशिएशन है तो v कांस्टेंट रहेगा, मतलब अंदर भी 80 रहेगा। तो चलो आपने ये जल्दी कर दिया। तो आप जैसे ही ऊपर जाओगे तो हो सकता है कि अब मान लो 6th न्यूमेरिकल है, तो 6th न्यूमेरिकल का उतना ईजी था जितना वो था। अब इसमें क्या है कि एक जो है 2 पैरेलल वायर है, उनके बीच में एक वाटर का जो है फिल्म है, तो एक उसकी डिस्टेंस इतनी बढ़ा दी जाए तो कितना वर्क डन करना पड़ा। अब कंपेयर करो जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, किसी भी आप पेड ग्रुप जहाँ पे भी ये बच्चे एनरोल कर रहे हैं, या जहाँ का मैं भी प्रमोशन करता हूँ, या आप भी बहुत सारे आपके फ्रेंड ने जो एनरोल किया होगा, उसमें फिजिक्स का सेक्शन उठा लो। अगर उससे मतलब मैंने जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी मैं आपको ले चलता हूँ, पहले इस मतलब मैं आपको एक बात बता दूँ कि हर बच्चे को जो हमसे पढ़ाई कर रहा है, इन मॉडल पेपर को SSR के और AA के 2 दिन का आपके पास टाइम है, इनको आपको अटेम्प्ट करना है, हर बच्चे को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि लेवल क्या रहेगा। इसके बाद जब कोई भी आपको क्रिएटर कोई भी जो है वो मिसगाइड नहीं कर सकता, ठीक है। जब आप पढ़ रहे होंगे और आपके स्क्रीन टेबल के सामने लेवल लिखा हुआ है, तो जो आपको पढ़ा रहा है तो आप कंपेयर कर पाओगे और आप एलिमिनेट कर पाओगे कि क्या हमें चूज़ करना है, किन चीज़ों को हमें स्किप करना है, ठीक है। दूसरी बात ये नहीं करना है कि पता चला कि 8-8 दिन आप एक इंडिविजुअल चैप्टर को दे रहे हो, पता चला आप यूनिट एंड डायमेंशन पिछले इनटेक में भी पढ़े हुए थे, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसमें सारे वही वीडियोज़ पड़े हुए हैं, बस उसको एक ट्विस्ट तरीके से फिर से वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोई क्रिएटर, तो हम फिर से 1 वीक वहाँ पे स्पेंड करेंगे। ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, यही कुछ स्मार्ट। अब आपने प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑनलाइन एजुकेशन है, तो ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा क्या है कि हम चीज़ों को 20 बार रिवाइज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। तो फिर एक तो अगेन एंड अगेन इन वीडियोस में इस तरह से गो थ्रू, और ये मैं एक दिमाग से निकाल दो कि जो काम भीड़ कर रही होती है वो हम भी करें, ठीक है। एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी, बहुत बड़ी गैदरिंग अगर कुछ कर रही है तो हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, तो हम क्या सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे, इस भ्रम में नहीं रहना। क्योंकि आपको भी पता होगा कि आपके आसपास गाँव में आप में कहीं साल में एक बच्चा निकल रहा है, कहीं पूरे गांव में एक का सिलेक्शन हो रहा है, तैयारी 50 कर रहे थे, तो ऐसा होता है। तो क्यों वो एक होता है, क्योंकि वो चीज़ों को एलिमिनेट भी कर पाता है कि क्या चीज़ें हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, वो उनको एलिमिनेट कर लेता है वो। अब देखो, सबसे पहले तो हर बच्चे को इन मॉडल पेपर्स को लगाना है, क्योंकि परसों से कल के बाद मैं क्या करूँगा कि इनके फिजिक्स के सेक्शंस के वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। इनके फिजिक्स के सेक्शंस के वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, तो आपको जो है वो तब समझ में आएगा उसका मैसेज, और उन वीडियोस में सब तब आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे जब आप इनको खुद से एक बार अटैम्प्ट कर लोगे। तो इनको अटैम्प्ट जरूर कर लेना, स्पेशली फिजिक्स का सेक्शन जो है SSR और AA का। सिमिलरली एयरफोर्स का मैंने बनाया हुआ था वीडियो, तो इनको आप अटैम्प्ट करने फोर्स का, ग्रुप X का, AA का, SSR का, फिजिक्स के सेक्शंस आप अटेम्प्ट करने के बाद ये समझ लो कि आप भीड़ से अलग हो गए, औरों से अलग हो गए। क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी के दौरान मान लो ये CPCB वाला क्वेश्चन है, ये आपका जो है उस वेबसाइट जो आपका इंडियन जो एयरफोर्स का वेबसाइट है cdac.in, उसका जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसमें भी CP और CB का जिक्र है। तो इससे आपको क्या पता चलता है मॉडल पेपर देखने से, कि जो चीज़ें हमें ज़्यादा दिख रही हैं, मतलब वो चीज़ें जो हैं नेवी का रिक्रूटमेंट बोर्ड भी एम्फेसाइज कर रहा है, एयरफोर्स का भी कर रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रिलेवेंट है। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स आप जो है सिलेक्ट कर पाओगे जिन पे आपका फोकस आपको ज़्यादा ले जाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमें अपना फोकस ज़्यादा ले जाना है, ठीक है। अगर पूरी मेजॉरिटी यूनिट एंड डायमेंशंस एक हफ्ते पढ़ रही तो ये जरूरी नहीं कि आप भी पढ़ो। अगर आपने पिछले इनटेक में भी वही पढ़ी थी, आपको फेल हुए इंग्लिश की वजह से, आप फिर से यूनिट एंड डायमेंशंस में टाइम वेस्ट करो 1-1 घंटे। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम एक्चुअल में होती है इस चैप्टर में, तब तो ठीक है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को जानो, नो योर सेल्फ, ठीक है। तो हर बच्चे को ये जो मॉडल पेपर है ऑफिशियल नेवी का,
आप अगर लक्ष्य एयरफोर्स के वीडियोस को फॉलो करते हो तो, क्योंकि अपकमिंग वीक में जो मेरे वीडियोस आएंगे उनका जो है 100% आउटपुट आपको तभी मिल पाएगा जब आप इन मॉडल पेपर को अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। क्योंकि फिर तो न तो आप हमसे लेवल को लेके जो है क्वेश्चन मार्क लगाओगे, और जो मैं आपको वीडियोज़ पढ़ा रहा हूँ तो आपको जो क्या है कि इन वीडियोज़, इन सैम्पल पेपर को जैसे ही आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके पास एक कलेक्शन ऑफ डाउट्स होगा। तो फिर आप जब उन वीडियोस को देखोगे तो आप इंजॉय करोगे, क्योंकि आपके डाउट जो हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं। तो ये चीज़ मैं परसों से बिगिनिंग करूँगा, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि हर बच्चा इन मॉडल पेपर को अटेम्प्ट करे और एक्चुअली वो जाने कि ऑफिशियली जो है वो क्या रिक्रूटमेंट बोर्ड चाहता है, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पाए हो।